एक बहुत ही सुंदर राज्य था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था, जो किसी भी आगंतुक का मन मोह लेता था। वहां राजा सुदर्शन रहते थे। राजा सुदर्शन अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता था। राजा बहुत अच्छे थे, सबके लिए उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। उनके राज्य के लोग बहुत खुश थे। हर कोई राजा सुदर्शन की प्रशंसा करता था और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। राज्य में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। लेकिन राजा सुदर्शन अकेले थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक सच्चे मित्र की कमी उन्हें हमेशा खलती थी। वे अपने महल में अकेलेपन का अनुभव करते थे। उनका कोई दोस्त नहीं था। वे अपने विशाल महल में अकेले घूमते रहते थे और अपने विचारों में खोए रहते थे। उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वे अपने दिल की बात कह सकें। इसीलिए वो हमेशा उदास रहते थे। उनकी उदासी उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। वे अपने राज्य की खुशहाली में भी अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाते थे। राजा सुदर्शन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण सच्चे मित्र और संबंध होते हैं। एक दिन उस राज्य में एक सुंदर लड़की आई। उसका नाम सुंदरी था। सुंदरी बहुत मिलनसार थी। वो सबसे प्यार से बात करती थी। सब उसे बहुत पसंद करने लगे। सुंदरी का आगमन उस छोटे से गांव में एक नई ऊर्जा लेकर आया। गांव के लोग उसकी सुंदरता और उसकी मधुर मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गए। वह गांव के हर कोने में घूमती, बच्चों के साथ खेलती और बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती। उसकी उपस्थिति से गांव में एक नई रौनक आ गई थी। सुंदरी का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह जल्दी ही सबकी चहेती बन गई। वह गांव के हर त्योहार और उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। उसकी मधुर आवाज में गाए गए गीत सबके दिलों को छू जाते। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सुंदरी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वह उन्हें न केवल किताबों की बातें सिखाती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती। उसकी शिक्षा से बच्चे बहुत प्रेरित होते थे और उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। गांव के लोग सुंदरी को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। उसकी उपस्थिति से गांव में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हो गया था। सुंदरी ने अपने प्यार और अपनत्व से सबके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उसके आगमन से गांव में खुशियों की बौछार हो गई थी। सुंदरी राजा सुदर्शन से मिली। वे दोनों घंटों बातें करते। राजा सुदर्शन बहुत खुश थे। उन्हें सुंदरी में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। राजा और सुंदरी ने एक वादा किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक दिन राज्य में बहुत मुश्किल समय आ गया। बारिश नहीं हुई, सारी फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। लेकिन सुंदरी ने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरे राज्य से अनाज लेकर आई और उसने सब लोगों की मदद की। राजा सुदर्शन ने सुंदरी की सच्ची मित्रता देखी। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशियां आ गईं। बारिश होने लगी, फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। लोगों ने सुंदरी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। राजा सुदर्शन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। राजा सुदर्शन का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा था, लेकिन उनके सबसे कठिन समय में उनके सच्चे मित्र ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन जब राजा सुदर्शन अपने महल के बगीचे में बैठे थे, उन्होंने अपने मित्र से कहा, तुम्हारी मित्रता मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। उनके मित्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्रता का मूल्य सोने चांदी से नहीं आंका जा सकता। सुंदरी ने भी सीखा कि मुश्किल समय में सबकी मदद करनी चाहिए। सुंदरी, जो एक साधारण ग्रामीण लड़की थी,
ने अपने गांव में एक कठिन समय का सामना किया। गांव में सूखा पड़ा था और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। सुंदरी ने अपने साहस और धैर्य से गांव वालों की मदद की। उसने अपने छोटे से कुएं का पानी सबके साथ बांटा और गांव वालों को एकजुट किया। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने उसे गांव में एक नायक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा रहती है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चे मित्र और निस्वार्थ सेवा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राजा सुदर्शन और सुंदरी की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची मित्रता और सेवा का महत्व क्या है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे मित्र बनें और दूसरों की मदद करें। सच्ची मित्रता और सेवा का मूल्य अनमोल है और यह हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है।